हाय गाइस, आज मेरे साथ है टाटा कर्व डॉट ईवी और दो अलग अलग वेरिएंट है। इधर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बेस वेरिएंट है, मतलब अकम्प्लिश्ड X55 और इधर राइट साइड में एम्पावर्ड X55। दोनों में ही डिफरेंसेस के बारे में आज मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों में क्या कुछ फीचर्स का डिफरेंस आपको मिलने वाला है, कितना प्राइस रेंज का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं इनके प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये अकम्प्लिश्ड X55 लगभग आपको 18 लाख के अप्रोक्स एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। ऑन रोड प्राइस 19 लाख के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगी। और इधर राइट साइड में एम्पावर्ड X55 है, मतलब टॉप एंड वेरिएंट है, लगभग 19 लाख के अप्रोक्स एक्स शोरूम प्राइस कॉस्ट कर देगा और 20,20,000 के अप्रोक्स ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। अब अगर मैं इन कार की बैटरी के बारे में बात करूं तो दोनों में ही आपको सेम बैटरी पैक मिल जाएगा जो 55 किलोवाट के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा और सेम 502 किलोमीटर की रेंज दोनों में ही मिलने वाला है। इन दोनों में जो नॉर्मली डिफरेंसेस है ना, वो इनके फीचर्स का है। चलते हैं सीधे कार की तरफ और देखते हैं इनमें क्या कुछ फीचर्स का डिफरेंस मिलने वाला है। अगर इनकी की से स्टार्ट करूँ, दोनों में ही सेम सी आपको की मिल जाएगी जिसमें लो कलर का फीचर है, लाइट के भी कुछ ऑप्शन है और बूट रिलीज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट ये जैसे एम्पावर्ड X55 में आपको बूट में सिर्फ एक चेंजेस मिलने का वाला है कि यहाँ से आप की से ही इसका इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपन कर पाएंगे, बट इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं मिलेगा, हाथ से ही ओपन कर पाएंगे। अब अगर बात करूँ मैं इनके फ्रंट डिफरेंसेस की तो यहाँ पे पहले मैं अकम्प्लिश्ड X55 के बेस वेरिएंट के बात करूँ तो यहाँ पे फ्रंट में आपको लोगों के पीछे चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, 360 कैमरा मिल जाएगा, 2 सेंसर भी मिलने वाले हैं। बट यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का रडार या फिर लेन की असिस्ट का कैमरा या कोई एडास नहीं दिया जाएगा। ओवरऑल बाकी फ्रंट में सारी चीज़ें सेम यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे LED लाइट्स मिल जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट मिलेगी, फॉग लैम्प भी दिए गए हैं, 10 सिग्नल्स मिल जाएंगे, DRL मिल जाएंगे, कनेक्टेड DRL नहीं दिए जाएंगे। और जैसे ही अपन अपर वेरिएंट की तरफ आएंगे एम्पावर्ड X55 की तरफ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको कनेक्टेड DRL दिए जाएंगे, 10 सिग्नल साइड में वर्क करते हैं, फ्रंट में एक कैमरा है, 2 पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे ऊपर आपको लेन की असिस्ट के लिए कैमरा मिलने वाला है और नीचे रडार भी मिल जाएगा, मतलब एडास का फीचर यहाँ पे दिया जाएगा। और जो लाइट्स है, यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप है, फॉग लैम्प भी दिए गए हैं और कुछ इस तरीके से इनकी फ्रंट की लाइट्स रहे। अब अगर मैं इनके साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो ये एम्पावर्ड X55 कुछ इस तरीके से साइड में देखने में लगता है। यहाँ पे जो व्हील है कुछ इस तरीके से आपको अलॉय व्हील मिलेगा। यहाँ पे 18 इंच की टायर प्रोफाइल मिल जाएगी, मतलब 18 इंच का है, थोड़ा सा बड़ा आपको यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। ईवी का बेज है, ORM 360 कैमरे के साथ में है, फ्लश डोर हैंडल्स हैं, कुछ इस तरीके से ओवरऑल इसकी साइड रहेगी। और अगर मैं इसके अकम्प्लिश्ड X55 की साइड बताऊं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी साइड मिलने वाली है। फ्लश डोर हैंडल है, प्रॉपर ORM पे 360 कैमरा मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल रहेंगे। बट जो व्हील है ना, वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं। अलॉय व्हील है, बट टायर की जो प्रोफाइल है ना, यहाँ पे 17 इंच की ही दी गई है, मतलब एक साइड छोटा यहाँ पे व्हील मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल सारी ही चीज़ें साइड से सेम मिल जाएगी। और अगर इनके रियर प्रोफाइल की तरफ लेके चलूँगा तो दोनों में ही रियर से भी आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने में नहीं लगेगा। यहाँ पे ऊपर दोनों में ही आपको शार्क फिन एंटेना है, रियर ग्लास पर डिफॉगर है। बट जो इनका मेन डिफरेंस है, यहाँ पे टेल लाइट सेक्शन में मिलने वाला है। यहाँ पे एम्पावर्ड X55 में आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएगी, सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे अकम्प्लिश्ड X55 में कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलेगी और ना ही सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल मिलेंगे। बाकी रियर में एक कैमरा, 2 पार्किंग सेंसर दोनों में ही मिल जाएंगे। अकम्प्लिश्ड X55 के मतलब बेस वेरिएंट के बूट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका नॉर्मल सा बूट मिल जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलेगा। पार्सल ट्रे है, अंदर पंक्चर रिपेयर किट है, सारी चीज़ें सेम है। बट यहाँ पे एम्पावर्ड X55 मतलब कि टॉप एंड वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक बूट मिल जाएगा, जिसका बटन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एक ही बटन से आप इसका बूट ओपन कर पाएंगे, जो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा। पार्सल ट्रे है, अच्छी स्पेस है। स्पीकर का फ़र्क यहाँ पे ये मिलेगा कि यहाँ पे आपको JBL का सबवूफर और JBL का साउंड मिल जाएगा। और अगर इनके अंदर इंटीरियर की बात करेंगे तो पहले मैं बेस वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डोर पैड मिलेगा, लेदर इंसर्ट्स है, कर्टन्स है, ट्विटर भी है, स्पीकर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे JBL के स्पीकर नहीं मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे, मतलब 8 स्पीकर का मिलेगा, 4 ट्विटर और 4 ही स्पीकर मिल जाएंगे। सीट्स है कुछ इस तरीके से सिंगल कलर में मिलने वाली हैं। हाइट एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाने वाली। और यहाँ पे बात करेंगे AC वेंट है और चार्जिंग पोर्ट है। इस साइड आप देखेंगे लाइट मिल जाएगी, LED में ही आपको लाइट दी जाएगी, मतलब
सारी चीज़ें सेम है। अब क्या डिफरेंस है टॉप वेरिएंट में, क्या चेंजेस आता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डोर पैड है सेम आपको देखने को मिल जाएगा, कंटेंट्स मिल जाएंगे, ग्लोसी ब्लैक इंसर्ट्स यहाँ पे मिल जाएगी, JBL के साउंड सिस्टम मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें डोर पे सेम रहेगी। और अगर इंटीरियर की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट है, बट यहाँ पे आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिल रहा है सीट्स में। और यहाँ पे सेम AC वेंट है, सेम चार्जिंग पोर्ट है, सेम लाइट्स है, सेम हैंडल है और कुछ ऐसा मिलेगा सनरूफ। और पीछे से अगर इसका डैशबोर्ड देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। फिलहाल एक बार मैं बेस वेरिएंट के इंटीरियर में लेके चलूँगा। सो अकम्प्लिश्ड X55 के इंटीरियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डोर पैड कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे लेदर इंसर्ट्स है, ORVM के कंट्रोल्स है और कुछ ऐसे रहेगा इसके इंटीरियर। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस सीट में आने वाला है, सीट वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, हाइट एडजस्टेबल सीट है, बट यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेंगे। और इंटीरियर की बात करेंगे तो कुछ ऐसे मिलने वाला है इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे जैसे सारे कंट्रोल्स है, मीडिया के हैं, क्रूज कंट्रोल है और डिजिटल क्लस्टर के कंट्रोल है, बट यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे मतलब कोई लेवल 2 एडास के कंट्रोल्स नहीं मिल रहे हैं। और कुछ इस तरीके से मिल जाएगा डिजिटल क्लस्टर 10.25 इंच का। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये भी 10.25 इंच की मिल जाएगी, 360 कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे नॉर्मली और भी चीज़ बताऊँ तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको इनबिल्ड एलेक्सा भी मिलने वाली है, सेटिंग के कुछ ऑप्शन है, डेमो साउंड है, सराउंड व्यू जैसे काफ़ी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऐसी मिल जाएगी और यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से रहेगा आपका गियर शिफ्टर और यहाँ पे सिटी, इको स्पोर्ट, 3 ड्राइव मोड मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का बटन, वायरलेस चार्जिंग पैड, कुछ इस तरीके से की और कुछ इस तरीके से रहेगा डैशबोर्ड। सीट रहेगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंगल टोन में और सनरूफ मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, आपको काफ़ी अच्छा सा सनरूफ है। फिलहाल एक बार मैं कर देता हूँ क्लोज क्योंकि बारिश आ रही है, तो एक बार मैं यहाँ तक आपको ओपन करके बता देता हूँ। और जैसे सनरूफ है, सो सनरूफ को वापस कर देते हैं क्लोज। और यहाँ पे मैनुअल एडजस्टेबल IRVM लाइट का कुछ ऑप्शन है, सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मली मिलने वाली हैं। और अब लेके चलता हूँ मैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की तरफ, जिसमें एम्पावर्ड X55 में आपको यहाँ पे जैसे डोर पे ही सबसे बड़ा फ़र्क देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे JBL के साउंड सिस्टम मिल जाएंगे, बाकी ओवरऑल सारे कंट्रोल सेम है, विंडो के कंट्रोल है, ORVM का कंट्रोल है। अब जैसे इनके सीट के कंट्रोल आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेशन के साथ में है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट यहाँ पे सीट में मिलने वाले हैं, मतलब सबसे बड़ा डिफरेंसेस यही मिलने वाला है। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखेंगे तो आपको चेंजेस देखने में मिल रहा होगा, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं, इल्यूमिनेशन लोगो है, बट यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये इसके एडास के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ इस तरीके से सेम 10.25 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। और यहाँ पे जो सेंटर की डिस्प्ले है 12.25 इंच की मिल जाएगी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में। यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे इनबिल्ट एलेक्सा है, JBL मोड है, क्योंकि JBL के स्पीकर है तो JBL मोड मिल जाएगा, सराउंड व्यू, डेमो साउंड, सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाने वाली है। और नीचे यहाँ पे ये पूरा पैनल सेम मिलेगा, ऑटोमेटिक AC है, सारे कंट्रोल्स है, गियर सेलेक्टर है, सिटी, इको स्पोर्ट, तीनों ही मोड मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जर, सारी चीज़ें सेम मिलने वाली हैं। और अब जो दूसरा डिफरेंसेस यहाँ रहने वाला है वो इसके सीट्स का रहने वाला है। सीट वेंटिलेशन है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, ड्यूल टोन कलर ऑप्शन है, हाइट एडजस्टेबल है, सनरूफ कुछ इस तरीके से आपको काफ़ी अच्छा सनरूफ मिल जाने वाला है। सब कुछ सेम है यहाँ पे, सनरूफ में भी कोई चेंजेस नहीं है। इसको भी कर देते हैं बंद। और अब दोनों ही कार के अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ ना, तो अकम्प्लिश्ड X55 में 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसी सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट एम्पावर्ड X55 मतलब टॉप एंड वेरिएंट में आपको लेवल 2 एडास का फंक्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बाकी सेफ्टी भी लगभग सेम होने वाली है। सो चलते हैं कार के बाहर और दिखाता हूँ अगर इसके बोनट में, तो बोनट में भी ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे बोनट में भी सेम मिल जाएगा, सेम बैटरी पैक है जो 55 किलोवाट की मिल जाएगी, लगभग 502 किलोमीटर के अप्रोक्स सिंगल चार्ज में चलने वाली है। और बोनट के अंदर यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके से कंप्लीटली बोनट इस तरीके से रहेगा। दोनों ही वेरिएंट में आपको सेम 167 bhp 215 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली हैं। सो दोनों में ही डिफरेंसेस हो सकता था जितना मैंने बता दिया है। और आप इन दोनों वेरिएंट्स में से कौन सा वेरिएंट चुनना चाहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। सो कैसा लग रहा है ये एम्पावर्ड X55 और ये अकम्प्लिश्ड X55 का कंपैरिजन मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।